आज का हमारा टॉपिक है कि कॉलम में लैब कहाँ देते हैं, कितनी डिस्टेंस छोड़ के देते हैं, लैब लेंथ कितनी रखते हैं और दो लैब के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए एज पर IS कोड। तो ये सब डिटेल देखेंगे। हमें ड्राइंग में फ्लोर टू फ्लोर हाइट दिया रहता है, मीन्स स्लैब हाइट दिया रहता है, ठीक है। तो जो भी स्लैब हाइट दी रहेगी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 4200 mm स्लैब हाइट है, तो 4200 में स्लैब हाइट है, इसमें से स्लैब की बीम की जो डेप्थ होती है वो डेप्थ माइनस करते हैं। जैसे 4200 टोटल हाइट है स्लैब की, उसमें से 600 में बीम की डेप्थ माइनस करेंगे, जो हाइट बची हमारी उसको हम h मान लेते हैं। उस h में उसका 1/4 करते हैं, h/4 टॉप से छोड़ के, h/4 बॉटम से छोड़ के। इस h/4 के बाद ही लैपिंग कराएंगे और टॉप के केस में भी टॉप से h/4 के बाद ही लैपिंग कराएंगे, ठीक है। इस h/4 में लैप नहीं आना चाहिए, इस h/4 जोन में लैप नहीं आना चाहिए। बचा क्या, h में से h/4 माइनस करेंगे, h/2 बचेगा। तो लैपिंग जो होती है हमारी इसी h/2 में आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमारा एक स्टील आ रहा है 16 mm का, h/4 के बाद हमने लैप दिया LD, एक लैप हो गया। टॉप से h/4 के बाद हमने लैप दिया LD, ठीक है। इसका सेंटर LD/2, इसका सेंटर LD/2, और ये जो बॉटम से बाहर आ रही है इसका जो टॉप पोर्शन होगा उसमें, और ये जो टॉप में बाहर आ रही है इसका जो बॉटम पोर्शन होगा इसमें, मतलब टॉप बार के बॉटम पोर्शन और बॉटम बार के टॉप पोर्शन, इन दोनों के बीच में 0.3 LD का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये लैप हो गया LD, इसका सेंटर LD/2, ये LD, इसका सेंटर LD/2, और ये 0.3 LD। तो LD/2 LD/2 LD हो गया, और 0.3 LD कितना हो गया, LD प्लस 0.3 LD मतलब 1.3 LD ये आ गया। ये 1.3 LD क्यों लिए हैं दिखाते हैं। ये IS 456 है, ये देख लीजिए IS 456 पेज नंबर 45 पर एक क्लॉज दिया हुआ है। क्लॉज क्या दिया है कि लैब स्प्लाइसेस शैल बी कंसीडर्ड एज स्टैगर्ड इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्प्लाइसेस इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स लैब लेंथ। ये कह रहा है कि जो भी लैब कर रहे हैं हम, तो दो लैब के सेंटर टू सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 1.3 टाइम्स से लेस देन नहीं होनी चाहिए, तभी ये लैब स्टैगर्ड कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो वो लैब स्टैगर्ड नहीं होगा। तो वही पॉइंट हमने दिखाया था, यही पॉइंट है। ये LD है, इसका सेंटर, ये LD इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच में ये 1.3 LD का गैप है, इसीलिए इस फिगर को इतना डिटेल दिए हैं। इसके इसके बीच में 0.3 LD गैप है, LD/2 LD/2, इन तीनों का सम करेंगे तो 1.3 LD। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, स्टैगर्ड लैब भी आ रहा है, ये हमारी कंडीशंस हो रही है। इसको हम चेक भी करते हैं। चेक कैसे करते हैं, जो h/2 हाइट हमारी आ रही है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 2.3 LD के। 2.3 LD क्या है, ये एक लैप LD, ये एक लैप LD, 2 LD हो गया, और 0.3 LD ये, तो 2.3 LD की जो लेंथ आएगी वो लेंथ h/2 से लेस देन होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि h/2 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 2.3 LD के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आप दो लैप देंगे, नहीं तो आप दो लैप यहाँ पे अगर आप देते हैं तो स्टैगर्ड नहीं आएगा। फिर वो एग्जाम्पल देखते हैं BBS का। एक हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक जिसमें डाया चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा जिसमें डाया चेंज हो रहा है। तो डाया चेंज हो रहा है उसमें अधिकतर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कैसे BBS बनाएं, या साइट इंजीनियर हैं तो साइट पर कटिंग लेंथ कैसे दें। तो हम दोनों केस देखते हैं। पहला हमारा केस 1 है। केस 1 में क्या कर रहा है कि जो हमारी 16 डाया का 14 नंबर, पहले नंबर दिया रहता है उसके बाद डाया दिया रहता है, ठीक है। तो 16 डाया का 14 नंबर है, ग्राउंड फ्लोर मिड हाइट से फर्स्ट फ्लोर मिड हाइट तक। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फ्लोर मिड हाइट से सेकेंड फ्लोर मिड हाइट तक 16 का डाया का 14 नंबर है। मतलब न तो डाया चेंज हो रहा है न तो नंबर चेंज हो रहा है। हम फर्स्ट फ्लोर के लिए BBS बना रहे हैं, तो हमारा 16 डाया का 14 नंबर सेम कंटिन्यू जा रहा है। इसका अगर BBS बनाना हो कैसे बनाएंगे, ये हमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट या स्लैब हाइट दिया हुआ है 4200 mm, तो यहाँ से हम हाइट ले लेंगे 4.2 मीटर। ये देखिए हमारा एग्जांपल है, इसमें क्या कर रहा है, M25 ग्रेड कंक्रीट है। M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए LD हो जाएगा 49 × D। D क्या है, डाया बार। फिर फ्लोर टू फ्लोर हाइट 4200 mm 4.2 मीटर ड्राइंग में दिखाया था। एक ड्राइंग में एक नोट लिखा हुआ है कि फॉर ओवरलैपिंग ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर बार
लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जर बार। मतलब जहाँ पे दो अलग अलग डायमीटर के बार आएंगे उसमें लैप लेंथ जो होगा वो लार्जर बार डाया के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए चेक किया गया है, ये चेक करना ज़रूरी है। ये देखिए ये चेक है h/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.3 LD। इसको चेक कैसे करते हैं वो कैलकुलेशन दिखाई गई है। ये सबसे पहले चेक करेंगे आप जब भी लैपिंग देंगे कि आपको लैप वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे एक कंडीशन दिखाया गया है कि h/2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.3 LD है। मतलब इसमें जो पहला लैप आएगा और जो दूसरा लैप आएगा और उन दोनों के बीच में जो 0.3 LD गैप आएगा, तीनों का सम 2.3 LD हो गया। और ये 2.3 LD लेंथ जो आएगी वो h/2 उससे ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है, यही हमने चेक किया वहाँ पे। एच टोटल एच हमारा 4200 है, 4.2 मीटर। 600 की बीम डेप्थ माइनस किया हमने और 4.2 माइनस 6 करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा। h/2 हमारी जो हाइट है वो 1.8 मीटर आया। ठीक है, स्लैब हाइट में से बीम डेप्थ माइनस किया, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड बाई 2 किया, 1.8 मीटर आ गया h/2। ये h/2 की वैल्यू हमारी 1.8 मीटर आई। अब हम देखते हैं 2.3 LD कितना आता है। 2.3 LD के लिए क्या करेंगे, LD हमारा 49 इंटू डी है, तो 2.3 इंटू 49 इंटू डी कौन सा लेके चलना है, डाया 16 mm का है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.803 mm। तो हमारा जो h/2 है, ये जो क्राइटेरिया है h/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.3 LD, ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब दोनों 1800 mm है, 1.8 मीटर दोनों लगभग इक्वल है। तो हैंस ओवरलैपिंग इज फाउंड इन सेटिस्फैक्ट्री लैपिंग जोन। मतलब जो हम ओवरलैपिंग दे रहे हैं दो बार का, वो लैपिंग जोन में सेटिस्फाई कर रहा है, मिल रहा है वहाँ पे। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इसी को चेक करेंगे कि लैपिंग वहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है उतनी डिस्टेंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला केस था केस 1, 16 का 14 हमारा ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर मिड हाइट और फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर मिड हाइट है 16 का 14। हम फर्स्ट फ्लोर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 16 डाया का 14 नंबर सेम जा रहा है, नंबर और डाया दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर नंबर और डाया दोनों सेम हो तो उसके लिए कटिंग लेंथ क्या आ जाएगी, वर्टिकल बार 16 डाया, ये देखिए डाया बार 16, नंबर ऑफ कॉलम 1 है मान लीजिए, नंबर बार 14 है, तो कटिंग लेंथ कितना 4.2 मीटर। 4.2 मीटर क्यों, क्योंकि स्लैब हाइट हमने दिखाया था 4.2 मीटर है। हम कॉलम का जो VBS बनाते हैं वो फ्लोर टू फ्लोर बनाते हैं, तो ये 4200 हमारी फ्लोर हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, तो ये 4.2 मीटर हमने पूरा ले लिया स्लैब टॉप तक। तो ये 4.2 मीटर आ गया, तो नंबर ऑफ़ कॉलम इंटू नंबर ऑफ बार इंटू कटिंग लेंथ करेंगे तो ये 58.8 आ जाएगा। ओवरलैप क्या है, 16 डाया 14 नंबर और 49 इंटू डी, ये देखिए 49 इंटू 16 784 आ जाएगा, तो 0.784, तो ये 10.98 इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ बार कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई करने पर 10.98 आएगा। इधर देखते हैं, अगर डाया सेम हो और नंबर भी सेम हो तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपकी कटिंग लेंथ आ जाएगी और ओवरलैप लेंथ LD हो जाएगा। ये केस 1 हो गया। अब हम देखते हैं केस 2 जो हमारा मेन है और जिस इम्पोर्टेंट भी है। अगर डाया चेंज हो रहा हो तो केस 2 हमारा क्या है जिसमें डाया चेंज हो रहा है। इसमें देखिए ग्राउंड फ्लोर मिड हाइट टू फर्स्ट फ्लोर मिड हाइट 16 डाया का 14 नंबर है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर मिड हाइट टू सेकेंड फ्लोर मिड हाइट 12 डाया का 14 नंबर है। क्या है नीचे हमारा 16 डाया का 14 नंबर है ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे 12 डाया का 14 नंबर है। इसमें डाया चेंज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन बने तो BBS कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। इस कंडीशन में 7 बार का 14 बार है हमारी, तो 7 बार का लैप इस पॉइंट पर देंगे, जो बैलेंस 7 बार है उसका लैप इस पॉइंट पे देंगे, लेकिन दोनों अल्टरनेट देंगे। जैसे एक स्मॉल कम हाइट आ जाएगा छोटी लेंथ, तो दूसरी बड़ी लेंथ जाएगी, फिर छोटी लेंथ जाएगा और फिर बड़ी लेंथ जाएगा, अल्टरनेट जाएगा, एक बड़ा लेंथ एक छोटा लेंथ। ठीक है, 7 बार बड़ी लेंथ और 7 बार छोटी लेंथ हो जाएगी क्योंकि टोटल 14 नंबर है। तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहली बार हम निकालेंगे जो यहाँ से पहली बार आएगी, ये हमारा h/2, ये जो h/2 है, ठीक है, इसमें लैप देना है, टोटल हाइट h है, तो इस h का जो h/2 सेंटर ये है, देखिए यहाँ पे
ठीक है। तो मिड हाइट तक हमारा ड्राइंग में बोल रहा है, तो ये जो बॉटम बार आ रही है पहली बार, इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो पहले स्टील के लेंथ देखिए फॉर्मूला क्या दिया है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ डिवाइड बाई 2 माइनस 0.5 LD। ठीक है, ये देखिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट बोला था माइनस बीम डेप्थ डिवाइड बाई, माइनस बीम डेप्थ करेंगे h आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो h/2 ये वाली पॉइंट आ जाएगी, माइनस 0.15 LD। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। क्लियर हुआ? दोबारा देखिए फॉर्मूला, पहली जो वर्टिकल बार 1 है उसके लिए कटिंग लेंथ क्या है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ डिवाइड बाई 2 माइनस 0.15 LD। अब देखिए फिगर में टोटल हाइट जो है हमारी माइनस बीम डेप्थ h आ जाएगा, h का डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ तक आएंगे सेंटर पे, सेंटर से ये इसके और लैब के बीच में 0.15 LD क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दो लैब के बीच में 0.3 LD गैप आना चाहिए, तो 0.15 LD इसके लिए कर दे रहे हैं, 0.15 LD ऊपर वाले के लिए करेंगे। तो h/2 से 0.15 LD माइनस करेंगे तो यहाँ तक की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो वही चीज़ है वो, टोटल हमें हाइट 4200 है, बीम डेप्थ 600 है। कैलकुलेशन देखते हैं, तो 4200 माइनस 600 डिवाइड बाई 2 करेंगे माइनस 0.15 LD। LD क्या है 49 इंटू डी। यहाँ डाया चेंज हो रहा है, एक 16 है एक 12 है, लेकिन ड्राइंग ने हमारा बोला है कि लार्जियर बार डाया लेके चलना है। ये पॉइंट, फॉर ओवरलैपिंग ऑफ 2 डिफरेंट डायमीटर बार लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जियर बार। जहाँ पे दो अलग अलग लेंथ है वहाँ पे लार्जियर बार के हिसाब से डाया लेना है लैपिंग के लिए। ये बॉटम बार की लेंथ हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं टॉप बार की लेंथ। ये वाला जो टॉप बार आ रहा है ये लैप होकर के यहाँ तक आ रहा है, तो फिगर से समझते हैं कि लेंथ कैसे निकलेगी। उसके लिए ये है टोटल हाइट हमारी स्लैब टॉप तक दिया है, तो इसमें से बीम डेप्थ माइनस कर देंगे तो ये h आ जाएगा, h को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो h/2 यहाँ तक आएगा। ठीक है, h/2 ही आ गया, तो ये h/2 हम ले लेंगे यहाँ तक, प्लस 0.15 LD यहाँ तक लेंगे ये वाला पोर्शन, उसके बाद LD ले लेंगे, LD लेंथ, और प्लस ये हमने h/2 यहाँ से लिया है तो बीम डेप्थ ऐड कर देंगे, तो ये बीम डेप्थ प्लस h/2 प्लस 0.15 LD प्लस LD, तो इस बार की लेंथ आ जाएगी। इसको कैलकुलेशन में देखते हैं, तो वर्टिकल बार 1 जो लैप आ रहा था 12 डाया का है, फार्मूला क्या है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ डिवाइड बाई 2 करेंगे प्लस 1.15 LD प्लस बीम डेप्थ। ठीक है, ये समझते हैं फिगर से फिर से। फ्लोर टू फ्लोर हाइट लेंगे माइनस बीम डेप्थ 600 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, h/2 यहाँ तक आएगा, प्लस LD और ये 0.15 LD, तो 1.15 LD वही फार्मूला दिया हुआ है। फ्लोर टू फ्लोर हमारा 4200 है, 4.2 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे प्लस 1.15 LD। LD क्या है 49 इंटू डी, डी क्या है 16 mm का, प्लस बीम डेप्थ 600, दिया जाएगा कटिंग लेंथ 3.302। तो 12 डाया का नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ बार 7 है, कटिंग लेंथ इतना है, टोटल लेंथ कैसे आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेंथ आ जाएगा। अब हम देखते हैं जिस बार का हम टॉप में लैप करा रहे हैं, ये वाली बार। ठीक है, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, ये हमें h पता है, उसका हाफ करेंगे h/2 आ जाएगा, इस h/2 से 0.15 LD प्लस करेंगे ये वाली पोर्शन, प्लस LD यहाँ से, तो मतलब क्या होगा h/2 प्लस 0.15 LD प्लस LD, ये तो LD और 0.15 LD मिलके 1.15 LD होगा प्लस h/2। फॉर्मूला देखते हैं इसका, ये देखिए वर्टिकल बार 2 का फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ डिवाइड बाई 2 प्लस 1.15 LD, वही चीज़ दिखाया है। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है 4.2 मीटर माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे प्लस 1.15 LD। LD क्या है 49 इंटू डी, तो इसको सॉल्व करने पर 2.072 आएगा, 16 आएगा 7 नंबर है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 18.91 टोटल कटिंग लेंथ आएगा। इसका देखते हैं टॉप बार का, ये बार हमने निकाल लिया, अब टॉप में जो बार आ रही है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो सेम हमारा h है
इसका हाफ करेंगे, h/2 यहाँ आएगा, तो h/2 यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसके बीच में 0.15 LD गैप है, तो h/2 से माइनस करेंगे 0.15 LD, यहाँ तक आ जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता चल गई, प्लस कर देंगे बीम डेप्थ 600। फॉर्मूला देखते हैं इसका, फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ डिवाइड बाई 2 माइनस 0.15 LD प्लस बीम डेप्थ, वही जो बताया फिगर में भी, तो 4.2 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.15 LD, LD 49 इंटू डी 16 mm। हम हायर डाया हर जगह लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा ड्राइंग में मेंशन है कि जहाँ भी डिफरेंट डायमीटर आएंगे यहाँ पे लार्जर डाया लेके चलना है लैपिंग के लिए। तो यहाँ से कटिंग लेंथ 2.282 मीटर आएगा, 12 डाया का 7 नंबर, 2.82 कटिंग लेंथ, तो टोटल लेंथ कैसे आएगा कटिंग लेंथ का, नंबर ऑफ़ कॉलम इंटू नंबर ऑफ़ बार इंटू कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ आ जाएगा। इस तरीके से कॉलम का BBS बनाते हैं अगर एक ही फ्लोर में डाया आपका चेंज हो रहा हो। ठीक है, मैंने इस फिगर को समझना, अगर ये फिगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, साइड के लिए भी, बिल के लिए भी BBS बना सकते हैं आसानी से।